हेलो हेलो हेलो। अगर आप सभी के पास आवाज़ जा रहा है तो आवाज़ कमेंट करके बताइए। हेलो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पीरियोडिक टेबल के लेकर चलते हैं, जो क्लास 10th और पॉलिटेक्निक क्लास 11th सभी के लिए हैं। तो आप सभी ज़रूर देखिए, पैरामेडिकल सब के लिए इससे क्वेश्चन आता है, तो आप सभी ज़रूर देखें। इससे क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता है और पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, साथ में क्लास 12th 11th सभी में आता है, तो आप सभी ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका वर्ग पहला जो है, आप सभी देखे होंगे पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ पे लिखा होगा वर्ग एक का जो ए होता है, ये जो आपका दो नंबर है, इसको कहते हैं वर्ग दो का ए। दो को ए को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। और इसको कहते हैं, इसको क्षारीय धातु सिर्फ क्षारीय धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। ये जो आपका डी ब्लॉक है, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है। तो इसमें आपको कहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे। ये जो आपका एक है, ये दो है, और यहाँ से तीन चालू होता है, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक आपका 8 आ गया है, यहाँ तक आपका 8 आया है। तो वर्ग दो का ए तो ये होगा वर्ग तीन का ए। क्या? तीन का ए। यहाँ से लेकर ये 0, ये जो अक्रिय धातु हैं, सभी अक्रिय धातु, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपका सभी अक्रिय धातु हैं। क्या? अक्रिय धातु हैं। अक्रिय धातु नहीं है, आपका गैस है, अक्रिय गैस। क्या? जिसको नोबेल गैस भी कहते हैं। ये आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है, ये सभी आपका क्षारीय धातु हैं। और ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ये आपका क्षारीय मृदा धातु हैं। तो ये आपका क्या है? ब्रोमीन परिवार है, ये कार्बन परिवार, ये नाइट्रोजन परिवार, ये ऑक्सीजन परिवार, ये फ्लोरीन परिवार को कहते हैं हैलोजन तत्व। क्या? इसको हैलोजन तत्व कहते हैं, और इसको क्या अक्रिय गैस कहते हैं। इतना पता हो चुका है। और इसमें क्या आप सभी को दिक्कत हो रहा है? याद करने में तकलीफ हो रहा है। क्या? याद करने में तकलीफ हो रहा है। इसको याद कैसे करना है? ये जो आपका हाइड्रोजन है, अभी से लेकर क्लास 10th में जो है, आपको 30 तक तो वैसे याद रखना ही चाहिए आप सभी को। क्या? 30 तक याद रखना ही चाहिए। और इसमें जो कुछ खास खास जो बातें हैं, खास खास जो क्वेश्चन पूछ लेता है, आप सभी को पूछ लेगा। ये जो आपका दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 29 नंबर। क्या? वर्ग जो 11 है, वर्ग 11, ये कोबाल्ट, Cu कोबाल्ट, Ag आपका हो गया चांदी, और Au आपका हो गया क्या? सोना। चांदी, सिल्वर और सोना, ये आपका तीन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों को आप सभी को याद कर लेना है। क्या? कॉपर और सोना चांदी, सोना चांदी, चांदी, बल्कि ये चांदी आपका ऊपर में है, Ag सिल्वर, Ag ऊपर में है, और Au को कहते हैं सोना, नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा 78 के बाद 79 है। इसका क्लास 10th में परमाणु संख्या पूछ लेता है, और क्लास 10th में क्या परमाणु संख्या पूछ लेता है। क्या पूछेगा? कैसे पूछेगा? इसका कहेगा कि आपका जो कॉप Au है, Au दिया रहेगा या नाम दिया रहेगा। नहीं तो आपको शॉर्टकट में पूछता है, क्योंकि नाम सभी को पता रहता है, लेकिन ये जो है आपका Au, ये किसी किसी को पता रहता है Au। तो आप सभी को डरने का नहीं है। इसको याद कैसे रखेंगे? कोबाल्ट, 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 सोना चांदी। क्या? कोबाल्ट, सोना चांदी, आप सभी को एक ही बार में याद हो जाएगा, कोबाल्ट, सोना चांदी। बल्कि ये उल्टा है, लेकिन याद करने में आसान है। कोबाल्ट, सोना चांदी। तो ये सोना आपका नीचे है, और चांदी ऊपर है, Ag सिल्वर जिसे कहते हैं, और कोबाल्ट ऊपर में है 29। कोबाल्ट, जिंक आपका जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम जो है, क्रोमियम 24 25 में जो मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल जो 28 है, ये
ये इतना आप सभी को याद कर लेना है। क्या ये 3 को तो जल्दी नहीं पूछता है। और यहाँ क्रोमिनियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, जिंक, कॉपर और जिंक, ये सभी आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इतना याद कर लेना है। और कुछ खास बातें हैं वो भी बताएंगे। और ये जो आपको याद करने में थोड़ा तकलीफ होगा, क्या ये जो क्रोमिनियम 24 होता है, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, ये आप सभी को याद करने में तकलीफ होता होगा। तो ये जो याद करने में जो तकलीफ होता है, हम आप सभी को कुछ थोड़े थोड़े करके ऐसे देंगे ना जिससे आप सभी को याद हो जाएगा। जैसे आज जो आप सभी को बताएं, अगर आप सभी 30 तक याद कर लेते हैं और आप सभी एक से सोचेंगे 30 तक कैसे याद होगा, 1 से लेकर 30 तक कैसे याद होगा, तो चलिए बताते हैं वो भी कैसे याद करना है। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम जो यहाँ पे है, इसको हाइड्रोजन हीलियम, तो ये जो वर्ग जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे है और हीलियम यहाँ पे है, फिर हाइड्रो यहाँ पे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये जो आपका न्यून जो है फ्लोरीन न्यून, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इसको याद थोड़े थोड़े करके करना है। जैसे ये जो आपका हैलोजन परिवार है, ये आपका हैलोजन परिवार, ये जो आपका हैलोजन परिवार है इसको याद, फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ से होता है, ये जो आपका है ये। और हैलोजन परिवार को अधातु धातु भी कहते हैं। क्या अधातु होता है, ये जो आपका हैलोजन परिवार है इसे अधातु है। ये सभी आपका क्या है, अधातु है, ये धातु आपका नहीं है, अधातु है। और इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, सभी का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 7 होता है। ये 7 कैसे होता है ये भी बताते हैं आप सभी को। जैसे आप सभी को पता होगा कि 2, 8, 18, 32, 50 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसी तरह 2, 8, 2, 10 हुआ और 7 आपका अंतिम कक्षा में कितना आया, 7, यानी सभी को जोड़ने पर आपका 17 के बराबर होता है। क्या 17 के बराबर होता है। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो 7 है इसमें 8 में से जितना आएगा अंतिम कक्षा में वो जो घटाएंगे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। जैसे 8 में से आपका 7 गया तो 1 बचा, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हुआ, 1 हुआ। और इसका 0 होता है, आप सभी को पता है अक्रिय गैस का 0 होता है। और ये जो आपका वर्ग 17 का जो है 7 का ए जो फ्लोरीन क्लोरीन है एक गैस है, फ्लोरीन क्लोरीन एक गैस है, 2 तत्व है। अब ब्रोमीन आप सभी को पता होगा द्रव है, तरल द्रव है, ब्रोमीन द्रव है। और ठोस कौन कौन सा है, आयोडीन और एंटीमनी, एटी और आयोडीन और एटी। तो अगला चलिए पढ़ते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन हैलोजन अधातु है। क्लोरीन जो आपका है, क्लोरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अगला पेज में देखते हैं। इस पेज में आप सभी बहुत गैदरिंग हो चुका है, तो चलिए अगला पेज देखते हैं। ये आपका क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये आपका कौन सा है, हैलोजन अधातु है आपका। क्या हैलोजन अधातु है। और इसी को क्या कहते हैं, क्लोरीन का जो उपयोग करते हैं बाढ़ को पानी को शुद्ध करने में करते हैं। क्या बाढ़ को पानी को शुद्ध करने में करते हैं। जो आपका समुद्र में NaCl होता है, NaCl, क्या एक सेकेंड, NaCl होता है समुद्र के पानी में, तो यही क्लोरीन आपका होता है NaCl। सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो आपका समुद्र नमक बनता है। तो ये आपका क्लोरीन, ये जो परिवार है आप सभी को समझ में आया। ये ब्रोमीन जो है आपका द्रव अधातु है। क्या द्रव अधातु, एकमात्र अधातु है द्रव अवस्था में। और जो पारा जो आपका है, पारा आपका धातु है जो द्रव अवस्था में वो भी रहता है। और चलिए आयोडीन के बारे में बात करते हैं। क्या ये जो ये हैलोजन परिवार है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये आप सभी को पता है।
घेंघा रोग होता है। और आप सभी के बताने वाले हैं आयोडीन जो होता है यह समुद्र के शैवाली लवणिया से प्राप्त होता है। आयोडीन कहाँ किससे प्राप्त होता है? समुद्र शैवाली लवणिया से प्राप्त होती है। अभी तक तत्व इतना ही ज्ञात हुआ है, क्या 105 ही तक। ये जो आपका है ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, ये जो आपका फॉर्मूला के टाइप पर दिया हुआ है। तो आप सभी को इतना नहीं याद करना है, 105 ही तक एग्जाम में पूछता है। और एग्जाम में जो पूछता है वह सभी आपको बता दिए हैं और बताने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, क्या वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। ये वीडियो जितना ही लंबा होगा उतना ही आप सभी को समझने में अच्छा होगा, तो आप सभी जरूर लास्ट तक रहिए। ये जो यह हाइड्रोजन इस साइड नहीं है, इस साइड रहता है हाइड्रोजन परिवार, जिसको कहते हैं एक वर्ग एक का ये क्षारीय धातु, और जिसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये आप सभी को बता दिए हैं सभी को। तो ये हीलियम न्यून आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन जो है आपका, यहाँ 6 तत्व हैं टोटल। अक्रिय गैस में टोटल कितने तत्व हैं पूछ लेगा आप सभी को। अक्रिय गैस जो है इसमें टोटल तत्व कितने हैं, टोटल तत्व कितने हैं, तो आप सभी को बताना होगा कितना 6। और अगला क्वेश्चन आप सभी को रहेगा, इस जो वर्ग है 18 वर्ग 8 का ए के तत्व में कितने तत्व हैं और कौन सा तत्व है। तो सभी तत्व गैसीय हैं। और कितने तत्व हैं, तो 6 तत्व, इतना बता दिए। और कौन सा है, सभी हीलियम न्यून आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन सभी आपका गैसीय हैं। और अगला क्वेश्चन पूछ लेगा, इस वर्ग को क्या क्या कहते हैं। अभी तक में आप सभी को अक्रिय गैस बताए हैं, और सभी बताने शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या शून्य वर्ग, क्योंकि आपको अंतिम कक्षा में कितना बचता है, 0 बच जाता है, तो इसीलिए इसको शून्य वर्ग कहते हैं। आप सभी को क्वेश्चन में कहीं कहीं दिखाई दे रहा है शून्य वर्ग, तो इसी 18वां वर्ग को शून्य वर्ग कहते हैं। और आपका जो निष्क्रिय गैस इसी को कहते हैं क्या, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस और शून्य वर्ग तीनों इसी को कहते हैं। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्या जरूर याद रखिएगा। वायुमंडल में अक्रिय गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आप सभी के एग्जाम में कि वायुमंडल में जो अक्रिय गैस है वो कितने % पाया जाता है। वायुमंडल में अक्रिय गैस आपको 1% पाया जाता है, सिर्फ 1%। कितना, 1%। अक्रिय गैस जो परमाणु होते हैं, जो क्या होते हैं, परमाणु। अक्रिय गैस क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ये जो आपका अक्रिय गैस है सभी वर्ग 18 का 18 तत्व 18वां वर्ग या 8 का ए, तो इसको क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होता है, आयन विभव कितना होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो आप सभी को बताने वाले हैं, जरूर रहिए लाइव। ये जो आपका हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका शून्य होता है। इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होता है, शून्य। इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होता है, तो शून्य होता है। और आप सभी को आयन विभव क्या होता है, आयन विभव ये सभी का तत्व का आयन विभव कितना होता है, शून्य। आयन विभव शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है। और विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता महत्तम होता है। क्या, विद्युत ऋणात्मकता महत्तम होती है। तो आप सभी का ये जो बात बता रहे हैं ना, कुछ अलग आप सभी को देखने को मिलता होगा, कुछ अलग ही टाइप का कुछ चल रहा है क्लास आज। तो ये अलग ही टाइप को बता ही रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसी कुछ खास वर्ग में से। तो उसी खास वर्ग को लेकर चले हैं आज की वीडियो में। और अगली जो क्लास होगा उसमें कुछ अलग टाइप का पढ़ाएंगे, जो आप सभी को इस क्लास में नहीं बताए होंगे। अगला आप सभी को बताने वाले हैं कि उपधातु क्या है। उपधातु कौन कौन से हैं। ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका उपधातु है आर्सेनिक, सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक, सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक, ये जो Sb है, ऐसे आप सभी को देखने को मिलता होगा सीढ़ी के जैसे। ये आप सभी को ऐसे तो आप सभी को ये जो आर्सेनिक आपका
हो Sb, SI जो है आप सभी का सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb ये सभी आपका क्या हुआ उपधातु तत्व है। और धातु, उपधातु, अधातु, इतना आप सभी को उपधातु याद कर लीजिएगा तो आप सभी को धातु बजेगा। जिसमें यम लगा हो लास्ट में यम, यम जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यम लगा हुआ है सभी आपका क्या हुआ धातु हुआ, धातु हुआ है। ये जो आप सभी को इस ब्लॉक में भी आप सभी को अधिकतर धातु ही मिलेगा। जैसे ये आप सभी को कोबाल्ट, ये आप सभी को इसमें नहीं लगा है, ये भी धातु है आपका। ये जो है जिंक भी आप सभी का धातु है। Hg आपका जो पारा है ये भी आप सभी को द्रव धातु है, क्या धातु। ये जो आप सभी को बताए हुए थे तभी ब्रोमीन 35 जो द्रव अवस्था में अधातु है, एकमात्र तत्व अधातु है द्रव अवस्था में। और आपका पारा Hg पारा होता है, Pb आपका लेड होता है। Pb आपका क्या होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा Pb, यहाँ पे Pb82 यह आपका क्या होता है लेड, जिसको शीशा कहते हैं। Hg पारा होता है और ये आपका क्या है धातु है। इस तत्व में सभी आपका धातु है, ये भी आप सभी का धातु ही है। इस तत्व में अधातु है, बाद बाकी ये आप सभी का उपधातु है और सभी आपका उप अधातु है, क्या अधातु। ये आपका धातु, ये बीच में जो आता है ये उपधातु। तो आप सभी को इतना समझ में आया होगा और याद करने का रहा हुआ बात है, याद कैसे करेंगे। तो आप सभी को ये भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये भी हो जाएगा आप सभी से याद, क्योंकि क्लास 10th में जो है आप सभी को थोड़ा थोड़ा याद होगा। जो 11th में है उसको क्लास 10th में याद हो गया होगा, तो क्लास 11th में कुछ अलग याद करना है, क्योंकि क्लास 11th में कुछ अलग करिएगा तभी हो सकते हैं आप सभी को एग्जाम लगे। क्योंकि क्लास 11th में जो है कुछ अलग अलग पॉइंट होते हैं, जैसे आप सभी को क्लास 11th में याद कर लीजिए। और क्लास 10th में भी पॉलिटेक्निक में भी कौन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। कॉपर आप सभी को पूछ लेगा, Ag और Au ये सभी के बारे में बताए हुए थे, इसका नाम भी बताए हुए थे। कॉपर और Ag को कहते हैं सिल्वर और Au को क्या कहते हैं सोना, जिसको Ag सिल्वर या चांदी, ये दोनों याद कर लीजिएगा, आप सभी के लिए एग्जाम के लिए आसान हो सकता है। और इसका परमाणु संख्या भी याद कर लेना है, परमाणु संख्या। और इसका PDF जो है प्रायोगिक टेबल का, तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप सभी इसका PDF ले सकते हैं। और कुछ कुछ खास पॉइंट बता रहे हैं, आप सभी जरूर लास्ट तक रहिएगा। ये जो आपका कॉपर, Ag और Au जो है इसका चालकता, तन्यता, आघात, वरीयता क्या होता है ये सभी बताएंगे। और सबसे पहले कॉपर के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉपर का उपयोग किस किस में करते हैं। ताड़ित चालक में करते हैं, घरों में करते हैं। कॉपर का उपयोग ताड़ित चालकों में, घरों में और विद्युत अर्थिंग आप सभी को पता होगा कॉपरी तार को करते हैं, क्या कॉपर ही को। आप सभी को सुनना ही देखेंगे कि किस चीज़ का प्रयोग करते हैं कॉपर का। तो विद्युत अर्थिंग में भी करते हैं और घरों में के वायरिंग में, त्वरित चालकों में। और ये आपका धातु है, क्या धातु है, कोबाल्ट, निकेल सभी आपका धातु है। तो Au है, Au ये तन्यता, आघात, वरीयता है। तो चलिए इसका तन्यता, आघात, वरीयता और चालकता देखते हैं। Au और ये जो पूरा परिवार है इसको भी। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं। अगला पेज में आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं चालकता, क्या चालकता। चालकता सबसे अधिक किसका होता है, इसके बाद किसका होता है। चालकता सबसे अधिक होता है Au ग्रेटर देन, Ag ग्रेटर देन Cu। ये आपका बढ़ते से घटते क्रम है, क्या सबसे अधिक इसका होता है, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, सबसे कम इसका होता है कॉपर का। और तन्यता चलिए देखते हैं, तन्यता
तन्यता जो आपका है AU AG CU। और आपका हो गया आघात वरीयता। क्या आघात वरीयता? आघात वरीयता सबसे अधिक होता है AU का, इसके बाद AG का, और इसके बाद आप सभी का CU का। आप सभी को लगता होगा सभी का एक ही टाइप है। हाँ, इसका सभी का एक ही टाइप है। याद करने में भी आप सभी को आसान होगा, क्योंकि AU ग्रेटर देन AG CU होता है। चालकता तन्यता भी वही होता है, आघात वरीयता वही होता है। तो आप सभी जरूर इस टाइप का याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को एग्जाम में पूछ लेगा सबसे अधिक आघात वरीयता किसका होता है, AU का, और सबसे कम आघात वरीयता किसका होता है, तो CU का। तन्यता पूछ लेगा तो वही बताना, और चालकता पूछ लेगा तो वही बताना। तो चलिए, और AU जो है उसका जो तन्यता और आघात वरीयता कैसा होता है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। AU को क्या कहते हैं, गोल्ड, सोना, हिंदी में AU। इसका तन्यता और आघात वरीयता, क्या तन्यता और आघात वरीयता सबसे अधिक होता है आप सभी को AU का, ग्रेटर देन AG, ग्रेटर देन CU, और ग्रेटर देन लोहा Fe। सबसे अधिक होता है सोना का, सबसे कम होता है लोहा का। क्या तन्यता और आघात वरीयता इसमें होता है, क्योंकि इसमें इतना तत्व होता है। और AG जो है सिल्वर, या आभूषण बनाने में, रिले परिपथ में, और इसका चालकता सबसे अधिक होता है। चांदी का जो चालकता होते हैं, चांदी AG की चालकता सबसे अधिक होते हैं, और रिले परिपथ में, आभूषण में इसका उपयोग करते हैं। और सोडियम पोटेशियम होता है। सोडियम को आप सभी सुने होंगे, सोडियम को चाकू से काटते हैं। क्या सोडियम 11 जो होता है आप सभी को चाकू से इसे काटा जा सकता है, ये सही बात है, चाकू से इसे काटा जाता है। और इसका जो उपयोग होता है पानी या अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। क्या इसको जो अभिक्रिया करता है पानी और अम्ल से, तो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। कौन सा गैस छोड़ता है, हाइड्रोजन गैस। और समुद्री में देखेंगे होंगे, समुद्री पानी में सोडियम रहता है, सोडियम और क्लोरीन आप सभी को बताए हुए थे, तभी सोडियम और क्लोरीन होता है। देखिए NaCl, इसी को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो आपका समुद्र में पाया जाता है। और जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम K से सूचित करते हैं, पोटेशियम 19 को। इसका जो हथेली पर रखने पर गल जाता है, इसको जो रखते हैं हथेली पर, तो ये गल जाता है। और पोटेशियम बारूद का एक अवयव है। ये जो पोटेशियम जो है पोटेशियम को K से सूचित करते हैं। अगर ये पोटेशियम को K से सूचित करते हैं, क्योंकि ये जो नाम ही है उल्टा है, फास्फोरस को S से और पोटेशियम को K से। तो आप सभी ये दोनों नाम में कंफ्यूज होने का बात नहीं है, तो आप सभी जरूर याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं, जरूर लास्ट तक वीडियो करिए। भूप्रकृति पर जो है धातुओं का क्रम कैसा होता है, और शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, सब कुछ बता। सबसे कम मात्रा में, शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला सबसे कौन सा तत्व है आपका, मैग्नीज, Mn, मैग्नीज 25 जो होता है आपका शरीर में पाया जाता है। और जो कुछ क्वेश्चन है उसको भी बताते हैं। भूप्रकृति पर तत्व का क्रम कैसा होता है, ऑक्सीजन ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन लोहा। क्या लोहा Fe जिसे कहते हैं। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, सबसे कम मात्रा में लोहा आता है। तो इसको याद कैसे रखना है, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। क्या ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। भूप्रकृति पर तत्वों का क्रम ऑक्सीजन
सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। क्या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ये आपका ऑक्सीजन जो है आपका अधातु है। क्या अधातु, ये आपका धातु है, उपधातु। क्या उपधातु है, धातु नहीं उपधातु। सिलिकॉन उपधातु आप सभी को तभी पता ही हुए थे। और ये एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम यम, और लोहा, लोहा में नहीं लगा है तो पर भी ये धातु है। यम, जितना में यम लगा है ना सभी आप सभी को धातु है, क्योंकि ये छोटा सा ट्रिक है, याद करने में आसानी रहेगा। और धातु का क्रम क्या होता है, भूप्रकृति पर धातुओं का क्रम वह भी बताने वाले हैं। भूप्रकृति का धातुओं का क्रम होता है आप सभी के सामने, एल्युमिनियम ग्रेटर देन लोहा Fe जिसे कहते हैं, और ग्रेटर देन Ca कैल्शियम, और ग्रेटर देन आपका सोडियम हो गया। ये सभी धातुओं का क्रम है। भूप्रकृति पर धातुओं का क्रम सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीज रहता है शरीर में मनुष्य के देह में या मानव के शरीर में। मानव शरीर में तत्वों का क्रम कैसा होता है, मानव के शरीर में जो है तत्वों का क्रम कैसा होता है, और कौन सा धातु उपधातु धातु रहता है, तो चलिए देखते हैं। मानव तत्वों का क्रम, मानव शरीर में तत्वों का क्रम सबसे अधिक मात्रा में रहता है ऑक्सीजन, इसके बाद रहता है कार्बन, इसके बाद रहता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और ग्रेटर देन कैल्शियम। कैल्शियम ये जो आपका दिखाई दे रहा होगा ये आपका धातु है, कैल्शियम यम लगाए, ये धातु है। बाद बाकी ये जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है ये आपका हो गया अधातु। क्या अधातु, सिर्फ कैल्शियम धातु। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो जय हिंद, इस वीडियो में यहीं तक। तो आप सभी को इतना समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या क्या आज के वीडियो में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन परिवार। तो चलिए एक बार फिर से दिखा दे। इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। इतना आप सभी को पता है। और ये जो आप सभी का है धातु है, और ये आपका अधातु है, और ये जो बीच में है आप सभी को, ये आप सभी को हो गया उपधातु। क्या उपधातु हो चुका है, तो आप सभी याद कर लीजिएगा। धातु आप सभी को याद हो जाएगा। क्या ये जो कुछ कुछ जो है आप सभी को निकेल हो गया, कॉपर हो गया, इस सब में ये तकलीफ होगा। बाद बाकी यम लगा हो सभी धातु रहेगा। ये इसमें भी कुछ कुछ अधातु हैं तो इसको याद कर लेना है। बाद बाकी बचेगा वो आपका धातु बचेगा। क्या जो आप सभी का मेन पॉइंट है वो भी बता दिए हैं। कॉपर, AgCu, और इसमें कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीशियम, ये सभी याद कर लेना है। और इसमें जो आप सभी का ये तत्व ये परिवार, इसको कौन सा परिवार कहते हैं, अक्रिय तत्व। क्या अक्रिय तत्व या नोबेल गैस या शून्य वर्ग। क्या शून्य वर्ग, ये हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है आप सभी को याद कर लीजिएगा कि ये तत्व ये परिवार वर्ग 1 का ए, वर्ग 2 का ए, और 3 से लेकर 8 तक याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो आपका है वर्ग 1 का बी, इसे वर्ग 1 का बी, इसे वर्ग 2 का बी कहते हैं। और इसको 3 का ए बी, 3 का बी, 3 के बाद 4 का बी, 5 का बी, 6 का बी, और इसके बाद 7 और 8, 9, 10 जो है ये सभी 18 रह जाता है, 18 ही रहता है। क्या 8 का ए। तो आप सभी को याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगा, सभी याद कर लेना है। और जो जो मेन पॉइंट बताए हैं वह सभी याद कर लेना है। कौन कौन सा मेन पॉइंट है, वर्ग 1 का, वर्ग जो 1 का ए है, वर्ग 1 का बी,
ए है और एक का बी, एक का दो का बी, वर्ग एक का ए, एक का दो का ए, ये दोनों याद कर लेना है। और ये दोनों यहाँ से इतना, ये आपका इतना तत्व नहीं है, 1 से 5 से इधर है और ये तत्व अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, तो इतना नहीं याद करना है, जितना हो सके उतना याद कर लेना है। तो ये जो है आप सभी को ब्रोमीन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार और हीलियम जो परिवार है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप सभी ले सकते हैं पीडीएफ। इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप सभी देख लीजिएगा। तो जय हिंद, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।